कैसे हो मेरे दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों, दोनों हो आप तो मेरे लिए। तो आज का जो टॉपिक है वो है नो वर्सेस नोट का। ठीक है, और हमें ये समझना है इसमें कि नो का यूज कब होता है और नोट का यूज कब होता है। तो सबसे पहले कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, जिस एग्जाम्पल के तहत कि क्या है कि हम इसको समझेंगे। ठीक है, अब वीडियो को मैं कोशिश करूंगा कि एक बार में आपको पूरा समझ आ जाए। यदि कहीं कोई टॉपिक में डाउट होता है तो आप उसको पूरा रिपीट करके देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को जरूर दबा दें। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। जैसा कि देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मैंने 5 एग्जाम्पल दिया है। 5 एग्जाम्पल में जैसे नो और नोट का यूज होना है। ठीक है, तो सबसे पहला जो एग्जाम्पल है वो क्या है, आई हैव डैश टाइम टू प्ले। नो या नोट, मतलब आई हैव, अब टाइम के आगे नो लगाना है या नोट लगाना है ये हमें समझना है। तो अभी तो मैं ऐसे बता रहा हूँ आई हैव नो टाइम टू प्ले। अब इसका रीजन पूरे वीडियो में एक्सप्लेन होने वाला है। सी हैज नो अ गुड मेमोरी या नोट अ गुड मेमोरी। अब यहाँ होगा नोट। नोट क्यों होगा, क्योंकि यहाँ आगे एडजेक्टिव लगा हुआ है। अब इसका फिर एक्सप्लेनेशन बताऊंगा। फिर है देयर इज डैश एन अ फर्नीचर इन दिस रूम। अब यहाँ पे नो होगा या नोट होगा, तो यहाँ भी नोट होगा। आई वॉन्ट डैश मोर थैंक यू, नो या नोट, तो आई वॉन्ट नो मोर। देयर वर डैश फ्यूअर देन अ 1000 पीपल, नो या नोट, तो यहाँ पे भी क्या होगा, नो होगा। तो यहाँ पे हमने कुछ एग्जाम्पल देखा जिसके थ्रू हमें ये पता चल रहा है कि कहाँ पे नो होगा, कहाँ पे नोट होगा। अब इसमें कुछ रूल हैं। अब जैसे हम वन बाय वन करके सारे रूल को समझेंगे, तो इस रूल को समझने के लिए वीडियो को आगे आप कंटिन्यू देखें, पूरा पता चलेगा। बहुत ईजी है, तुरंत आप समझ जाएंगे। नो वर्सेज नोट। अब इसमें सबसे पहले हमें समझना रूल नंबर 1 को। तो रूल नंबर 1 हम लोग क्या समझ रहे हैं अभी, रूल नंबर 1 को। रूल नंबर 1 क्या कहता है, आखिर रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग क्या होता है। तो नो का यूज कब होगा, देखेंगे। नो का यूज होगा जब नो रहेगा और उसके साथ में क्या रहेगा, नाउन। वो भी नाउन किसके बिना, तो विदाउट आर्टिकल, मतलब ना तो ए रहेगा, ना एन रहेगा और ना ही द रहेगा। नो का यूज तब होगा जब नो के साथ नाउन रहेगा, वो भी बिना किसी आर्टिकल के। ना ए होना चाहिए, ना एन होना चाहिए और ना ही द होना चाहिए। ठीक है, अब बात आती है फिर नोट की। तो नोट का यूज कहाँ करेंगे, अब नोट के बारे में हम देखते हैं। नोट का यूज कहाँ हो रहा है, तो नोट का यूज होगा जहां पे नोट लगा रहेगा, वहां पे आर्टिकल का यूज होगा, या तो ए या एन या फिर द। नोट के साथ में या तो ए रहेगा या एन रहेगा या फिर द रहेगा। अब इसका एक एग्जाम्पल हम समझते हैं। मैंने लिखा पहला एग्जाम्पल इसमें, आई हैव नो अम्ब्रेलाज। क्या लिखा मैंने, आई हैव नो अम्ब्रेलाज। क्या ये सही है, जी सही है। क्यों सही है, नो के बाद नाउन है, अम्ब्रेलाज क्या होता है, नाउन होता है, और विदाउट आर्टिकल है, ना तो यहाँ ए लगा है, ना एन लगा है, ना ही द लगा है। और इसका दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, उसमें मैंने लिखा आई हैव नॉट अम्ब्रेलाज। तो क्या ये सही है, नहीं ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि नो वर्सेज नोट का जो रूल हम लगाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ आई हैव के साथ में अम्ब्रेलाज के आगे ना तो पहले ए एन द है ना कुछ है, और अम्ब्रेलाज का होता है नाउन है, तो आई हैव नोट अम्ब्रेलाज यहाँ गलत हो जाता है क्योंकि नोट लग रहा है। यदि यहीं पे नो था तो सही था। एक इसका करेक्ट फॉर्म और हम देख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा आई हैव नोट एन अम्ब्रेला। अब देखो ये सही है। क्यों सही है, देखो सबसे पहले आई हैव तो ठीक है, नोट लगाए हैं। अब नोट के साथ मैंने बोला था या तो ए रहना चाहिए या एन या फिर द, तो यहाँ पे क्या है, एन लगा हुआ है, और अम्ब्रेला है, अम्ब्रेला आज भी नहीं है, अम्ब्रेला है, तो ये सेंटेंस क्या हो रहा है, सही हो रहा है। नो का यूज और नोट का यूज पता चल गया। नो का यूज यहाँ पे नाउन रहेगा, वो भी विदाउट एन आर्टिकल, मतलब वहां आर्टिकल का यूज होना ही नहीं है। नो के साथ नाउन और आर्टिकल नहीं होगा, और जब नोट लगेगा तो नोट होगा और उसके साथ आर्टिकल रहेगा। क्लियर। अब इसके बाद हम देखते हैं इसमें एक रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या कहता है,
रूल नंबर 2 को समझिए। रूल नंबर 2 में कहता है कि नो का जो यूज है, नो प्लस में लगाएंगे हम कॉम्परेटिव डिग्री। नो के साथ में कौन सा डिग्री यूज होगा, हमेशा ध्यान रखना, कॉम्परेटिव डिग्री। नो के साथ में कॉम्परेटिव डिग्री। नो जब भी यूज करेंगे कौन सा डिग्री लगाएंगे, कॉम्परेटिव डिग्री, आंख बंद और हमेशा कॉम्परेटिव। और वही जहां नोट आ जाएगा तो वहां पे क्या कर देंगे, नोट के साथ में लगा देंगे हम सुपरलेटिव डिग्री। नोट के साथ में लगा देंगे सुपरलेटिव डिग्री। तो यहां पे मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज तो क्लियर हो गया होगा रूल नंबर 2 में कि नो के साथ हमने लगा दिया कंपैरेटिव डिग्री और नोट के साथ में लगा दिया हमने सुपरलेटिव डिग्री। अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल हम लेते हैं। एग्जांपल में हमने लिया पहला, आई इनवाइटेड नो मोर देन 3000 people to the party। क्या लिखा मैंने, आई इनवाइटेड नो मोर 3000 पीपल टू द पार्टी। अब देखो नो के साथ मैंने मोर कौन सा डिग्री होता है, कॉम्परेटिव डिग्री, क्योंकि मच मोर मोस्ट, मैनी मोर मोस्ट, तो हमें यहाँ पे मोर कौन सा डिग्री हुआ, मोर हो जाता है कॉम्परेटिव डिग्री, और नो उसके आगे लगा है, इट मीन्स ये सेंटेंस सही है। अब एक इसी का यदि हम कर देते हैं, गलत हो जाएगा वो, कैसे दिखाता हूं मैं, आई इनवाइटेड नोट मोर देन 3000 पीपल टू द पार्टी। तो ये क्या होगा, आई इनवाइटेड नोट मोर देन 3। अब यहां देखो मैंने बोला था कि नो के साथ में कॉम्परेटिव होगा, लेकिन यहां पे तो मोर कॉम्परेटिव डिग्री, उसके आगे क्या लग गया, नोट, तो ये सेंटेंस क्या हो गया, फिर गलत हो गया। ठीक है, नोट के साथ में कॉम्परेटिव डिग्री लगता है, ना कि सुपरलेटिव डिग्री। ये बार बार ध्यान रखना है, नो के साथ में कॉम्परेटिव डिग्री ना कि सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, अब देखो इसके बाद मैं आगे बताता हूं इसका फिर पॉइंट। अब एग्जाम्पल बी देखते हैं इसका, जैसा अभी मैंने बताया एग्जाम्पल नंबर बी। अब एग्जाम्पल बी क्या कहता है, देखो ये कहता है कि योर कंट्री इज नो ग्रेटेस्ट इन द वर्ल्ड। अब ये सेंटेंस सही है या गलत है, हमें देखना है कि योर कंट्री इज नो ग्रेटेस्ट इन द वर्ल्ड। तो ये सेंटेंस क्या है कि ये सेंटेंस पूरी तरह से गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि अभी मैंने बताया था कि नो के साथ तो कॉम्परेटिव डिग्री लगता है, लेकिन यहाँ ग्रेटेस्ट कौन सा डिग्री है, ये तो सुपरलेटिव डिग्री है। कौन सा डिग्री है भाई, सुपरलेटिव डिग्री है। तो यहाँ पे क्या लगना चाहिए था, नोट, लेकिन सपोज दैट मैंने लिख दिया योर कंट्री इज नोट ग्रेटेस्ट इन द वर्ल्ड, तो क्या ये सही है, सही है, नहीं, ये भी गलत है, क्योंकि जब भी सुपरलेटिव डिग्री होता है तो उससे पहले द लगाया जाता है। ठीक है, अब जैसे इसमें मैंने बताया कि ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि मैंने भी बताया सुपरलेटिव डिग्री से पहले, नोट कर दो, मान लेते हैं सुपरलेटिव डिग्री से पहले द लगाया जाता है। ठीक है, अब जब ये कंफर्म हो गया कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। अब सुपरलेटिव डिग्री से पहले द लगाएंगे तो ये सेंटेंस कैसे सही होगा, योर कंट्री इज नोट ग्रेटेस्ट इन, नोट द ग्रेटेस्ट इन द वर्ल्ड। अब ये क्या हो गया, सेंटेंस सही हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमने द लगा दिया। ठीक है, अब हम देखते हैं रूल नंबर 3 को। रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 क्या कहता है मेरे भाई, इसमें कहता है कि नो के साथ में कौन सा नाउन,
अनकाउंटेबल नाउन। अब अनकाउंटेबल तो हम जानते हैं, अनकाउंटेबल नाउन क्यों? अनकाउंटेबल नाउन जानते हो ना, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। अनकाउंटेबल का मतलब ही होता है कि जो काउंट नहीं किया जा सके, जिसको गिन ना सके। जैसे हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, फिर से मान लेते हैं, देयर वाज नॉट वाटर इन द टैंक। और एक इसी का पार्ट मैंने लिखा, देयर वाज नो वाटर इन द टैंक। अब देखो पानी क्या है, पानी को हम काउंट कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। पानी जो है वो कौन सा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है। कौन सा नाउन है? अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल नाउन है। तो उसके आगे मैंने क्या बताया था? नो लगाने के लिए, लेकिन इन्होंने क्या लगा रखा है? नोट। तो ये सेंटेंस क्या हो गया? गलत हो गया। नो के साथ हमेशा अनकाउंटेबल नाउन, जैसे देयर बाय नो वाटर इन द टैंक। अब यहाँ पे ठीक है, क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है, उससे पहले हमने नो का यूज किया। ध्यान होगा कि मैंने पहला एग्जाम्पल भी जो दिया था, क्या दिया था? पहला एग्जाम्पल में मैंने यही चीज बोला था कि देखने के लिए, आई हैव डैश टाइम टू प्ले। मतलब वहां पे क्या टाइम, क्या अनकाउंटेबल है, उसको कोई काउंट नहीं कर सकता है। और वहां पे मैंने क्या बोला था? नो लगेगा, आई हैव नो टाइम टू प्ले। तो अब तो ये समझ आ गया होगा आपके कि आई हैव नो टाइम टू प्ले मैंने क्यों लगाया। अब इसी तरह से ये वाला पॉइंट जब देखते हैं तो इसके आगे देखते हैं फिर। अब लोग हम लोग देखते हैं रूल नंबर 4 के बारे में। रूल नंबर 4, रूल नंबर 3 को हमने देखा, नो नो प्लस में अनकाउंटेबल नाउन। अब रूल नंबर 4 में क्या कहता है कि नो बराबर क्या होगा? नो बराबर होगा नोट एनी। अब ये सोच रहे हो नो बराबर नोट एनी क्या होता है? नोट एनी का मतलब होता है एक भी नहीं, या तो हम लिख सकते हैं कोई भी नहीं, एक भी नहीं या फिर कोई भी नहीं। अब इसलिए नो के साथ एनी कभी नहीं लगेगा। ये चीज हमेशा ध्यान कर लेना कि नो के साथ एनी नहीं लगेगा, नो के साथ एनी नहीं लगेगा और कभी भी नहीं लगेगा। क्योंकि नो को हटाएंगे ना, जब नो को हटाकर क्या लगाएंगे? नोट एनी। नो को हटाकर नोट एनी लगाया जा सकता है, नो को हटाकर नोट एनी लगाया जा सकता है। तो ये पॉइंट तो क्लियर हो गया कि क्या होगा कि नो का मतलब होता है नोट एनी, मतलब एक भी नहीं या कोई भी नहीं। ठीक है, अब हमने यहां पे देखा कि नो के साथ एनी कभी नहीं लगेगा। ये चीज ध्यान कर लो, एकदम रट लो, जैसे मन समझ लो कि नो है तो एनी लगना ही नहीं। मतलब कोई बोलता है ना, नो एनी कॉस्ट, नो एनी प्राइस, नो एनी थिंग, इस तरह का मतलब कुछ भी हो, तो नो के साथ यदि एनी लग रहा है इट मीन्स वो गलत है, पूरी तरह गलत है, गलत है, गलत है, गलत है, समझ लो भाई गलत है। मैंने क्या बोला? नो के साथ एनी नहीं लगेगा। एनी कब लगेगा? नोट के साथ। वो भी कब? जब नो को हम हटाएंगे तो नोट एनी लगाएंगे, नो को हटाएंगे नोट एनी लगा सकते हैं। अब जैसे इसका एग्जाम्पल मैं बताता हूं तो समझ जाओगे, ध्यान से देख लेना बस, ना फिर हिल जाएगा पूरा माथा भी आप लोग का। यहां पे मैंने लिखा देयर आर नो एनी डिसएडवांटेज of waking up early in the morning। अब ये सेंटेंस सही है कि गलत है तुम डिसाइड करोगे। मैंने लिखा देयर आर नो एनी डिसएडवांटेज ऑफ वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। यहाँ पे वो लिखा गलत है, साफ दिख रहा है। क्यों गलत है भाई? नो एनी है। मैंने पहले ही बोला कि नो एनी का यूज हम करेंगे ही नहीं, नो एनी लगाना ही नहीं है, चाहे कुछ हो जाए। नो एनी मतलब गलत, जहां दिखे नो एनी बोलो गलत, नो एनी गलत, नो एनी गलत, नो एनी का मतलब ही है गलत। तो यहां सही कब होगा? यदि नो के बदले हमने लगा दिया नोट एनी कर देते हैं
तो ये सेंटेंस क्या हम पढ़ेंगे, देयर आर नॉट एनी डिसएडवांटेज ऑफ वर्किंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो ये फिर सेंटेंस क्या होगा, सही होगा। नो एनी को हटा के नोट एनी करते हैं तो ये सेंटेंस सही होगा। इस सेंटेंस का अर्थ क्या है हिंदी में, देयर आर नो एनी वाला छोड़ देते हैं, नोट एनी पे आते हैं। करेक्ट सेंटेंस को समझते हैं, देयर आर नोट एनी डिसएडवांटेज ऑफ वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, कि सुबह जल्दी जगने का कोई भी नुकसान नहीं है, कोई भी हानि नहीं है। ठीक है, अब इस पॉइंट को तो हमने समझ लिया, नो को हटाकर नोट एनी लगाएंगे और नो के साथ एनी कभी नहीं लगेगा। अब रूल नंबर हम 5 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अब उम्मीद करता हूं जहां किसी को दिक्कत हो रहा होगा वो बैक करें, बैक करके उस रूल को दोबारा एक बार समझ लें। अब मैंने रूल नंबर 5 में बोला नो के साथ लगेगा एडजेक्टिव प्लस में नाउन। अब बोलोगे ये क्या है, तो अब देखो इस एडजेक्टिव में हम यूज क्या शब्द करते हैं, या तो एनी या मैनी या मच या एनफ या वर्थ मान लेते हैं। लेकिन ये सब एडजेक्टिव क्या है, यह भी एडजेक्टिव है लेकिन एक्सेप्शन है, यह भी एडजेक्टिव है लेकिन यहां पर एक्सेप्शंस है। कहां पे एक्सेप्शंस है, जब नो के साथ एडजेक्टिव भी रहेगा और नाउन भी रहेगा। तो यहां तक का तो पॉइंट मैं बता रहा हूं जो समझ पा रहे हो आप। क्या मैंने बोला कि नो के साथ में यदि हम एडजेक्टिव लगाते हैं प्लस में नाउन लगाते हैं तो क्या हो जाएगा कि वो एडजेक्टिव यूज तो हो रहा है, लेकिन जो एडजेक्टिव मैंने यहाँ लिखा है एनी मैनी मच एनफ वर्थ, ये सारे एक्सेप्शंस हैं। इसमें एक चीज और हम देख रहे हैं कि नो का तो हमने लिखा, अब ऐसे नोट का लिखते हैं। ठीक है, नोट का क्या हो जाएगा, नोट के लिए हो जाएगा नोट प्लस में फिर एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के साथ क्या होगा, एडजेक्टिव वो भी विदाउट नाउन। एडजेक्टिव कैसे, विदाउट नाउन, मतलब बिना नाउन के एडजेक्टिव होना चाहिए, जब नाउन नोट के साथ जुड़ेगा तब। अब इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं हम, एग्जाम्पल हम देखते हैं इसका रूल नंबर 5 के अकॉर्डिंग जो मैंने बोला उसमें है। जैसे एग्जाम्पल हमने माना पहला कि नो ऑनेस्ट लेबर्स वर वर्किंग देयर इन हिज फैक्ट्री। क्या बोला मैंने, नो ऑनेस्ट लेबर्स वर वर्किंग देयर इन हिज फैक्ट्री। ये सेंटेंस जो बिल्कुल सही है, क्योंकि देखो मैंने अभी बताया था नो के साथ मैंने बोला था एडजेक्टिव, लेकिन एक्सेप्शन था। वो जो मैंने एनी मैनी मच मोर सारा क्या था, एक्सेप्शन में डाला था मैंने। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया, नो के साथ ऑनेस्ट लगा दिया, अब इसके साथ में मैंने क्या लगा दिया, नाउन। रूल को ध्यान करो, रूल ध्यान आ रहा है आपको। मैंने बोला था नो प्लस में एडजेक्टिव प्लस में नाउन। नो जब रहेगा तो एडजेक्टिव रहेगा और एडजेक्टिव के साथ क्या रहेगा, नाउन रहेगा। तो मैंने नो तो लगा हुआ है, इसके साथ में ऑनेस्ट भी लगा है जो कि एडजेक्टिव है, और लेबर्स क्या होता है, नाउन होता है। तो ये सेंटेंस क्या है, पूरी तरह से सही है। नो ऑनेस्ट लेबर्स वर वर्किंग देयर इन हिज फैक्ट्री। तो रूल को इसने क्या किया, फॉलो किया, तो ये सेंटेंस क्या है, एकदम सही है। लेकिन इसी के वाले यदि मैं लिख देता हूं नोट ऑनेस्ट लेबर्स वर वर्किंग देयर इन हिज फैक्ट्री, तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि देखो मैंने बोला था नोट के साथ में एडजेक्टिव लगेगा, वो भी विदाउट नाउन, लेकिन नोट के साथ यहाँ एडजेक्टिव तो है लेकिन फिर ये नाउन लग जा रहा है, तो इस वजह से क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। ठीक है, तो ये नोट के साथ वाले यदि हम लगाते रहे, लेबर्स नहीं होना चाहिए था। तो मैं इसका एक एग्जाम्पल बी का भी बताता हूँ, एक बी एग्जाम्पल समझते हैं। मैंने लिखा द लेबर्स हु वर working
देयर वाज नो ऑनेस्ट। अब मैंने यहाँ 3 पार्ट में बांट देता हूँ। सपोज दैट द लेबर्स को मैंने ले लिया ए पार्ट में, ठीक है। हु वर वर्किंग देयर को ले लिया मैंने बी पार्ट में, और वाज नो ऑनेस्ट को मैंने ले लिया सी पार्ट में। सेंटेंस तो गलत है, लेकिन हमें पता करना है कि एरर है कहाँ। तो एरर है सी पार्ट में। एरर किस पार्ट में? एरर इन सी पार्ट। अब आप लोग खोज को तो सी पार्ट में क्यों है? क्योंकि देखो, मैंने रूल बताया था कि नोट जब रहेगा तो उसके साथ एडजेक्टिव तो रहेगा, लेकिन विदाउट नाउन रहेगा। यहाँ एडजेक्टिव तो है, विदाउट नाउन है, क्योंकि ऑनेस्ट का कोई नाउन नहीं है और इधर नो लगा है। तो यहाँ पे क्या लगता तो सही होता? नोट। तो यहाँ पे नो के बदले यदि हम कर देते हैं नोट, तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? फिर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमें ये चीज तो पता चल गया। अब एक रूल नंबर 6 बचता है अपना। रूल नंबर 6 को हम देखते हैं। रूल नंबर 6, ये रूल नंबर 6 जो है अंतिम है। इसमें क्या होता है कि नोट के साथ में हम या तो एनी लगा सकते हैं, या मैनी लगा सकते हैं, या मच लगा सकते हैं, या एनफ लगा सकते हैं। यहां तक बात समझ आ रही है मेरी? अब यहां तक का बात यदि समझ रहे हैं तो इसका एग्जाम्पल देखो। मैं यहाँ एक क्वेश्चन के फॉर्म में देता हूं कि विच ऑफ द फॉलोइंग sentences इज करेक्ट, ठीक है। अब इसको हमें समझना है। मैंने इसमें सबसे पहले ए पार्ट को लिखा, आई हैड नो एनी टाइम टू गो टू द पार्टी, ठीक है। बी में मैंने लिखा, आई हैड नॉट टाइम टू गो टू द पार्टी। सी पार्ट में लिखा, आई हैड नॉट एनफ टाइम टू गो टू द पार्टी। और डी पार्ट एक मैंने और लिखा, आई हैड नो एनफ टाइम टू गो टू द पार्टी। अब मैंने यहाँ 4 पार्ट लिखा, ठीक है। अब हमें पता करना है कि कौन सा पार्ट सही है 4 में से। सबसे पहले ये तो गलत है, क्योंकि नो के साथ एनी नहीं लगता है, ये हमने पता किया था। इसका टाइम अनकाउंटेबल है, तो हमने ये भी पता किया कि नो टाइम नहीं होगा, नो टाइम होगा, तो ये भी गलत है। टाइम के साथ नो लगता है क्योंकि टाइम अनकाउंटेबल है। तीसरा, एनफ के रहने पर नोट नहीं लगाया जाता है। एनफ के रहने पर नोट नहीं लगाया जाता है। जी आप गलत सोच रहे हैं, फिर एनफ के रहने पर नोट ही लगाया जाता है। अभी मैंने बताया था नोट के साथ या तो एनी या मैनी या मच या एनफ, तो यहाँ पे ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। लेकिन फिर ये आई हैड नो एनफ टाइम टू गो टू द पार्टी, तो यहाँ पे एनफ के साथ नो लगा है, इसलिए ये सेंटेंस भी गलत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग को ये 6 के 6 रूल पता चल गए होंगे। और अब आप ये 6 रूल के अगेन वीडियो को स्टार्टिंग पॉइंट पे जाइए और जो फिल इन द ब्लैंक्स मैंने 5 दिए थे उसके अकॉर्डिंग उसको फिल करके देखिए। उम्मीद करता हूं आप पूरा का पूरा समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।